नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। तो चलिए शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। चमोली में जिस तरीके से तबाही आई है, तो धराली की स्थिति हमने देखी और धराली के बाद अब चमोली के थराली में बादल फटा है। बादल का कहर, मलबे में तब्दील घर। बादल फटने से लोगों की आफत बढ़ गई है। जाहिर है प्रश्न ये उठ रहा है कि धराली टू थराली कब रुकेगी तबाही। एसडीएम आवास भी चपेट में है। राहत बचाव का काम चल रहा है। लोगों के घरों में मलबा घुस गया है। कई वाहन क्षतिग्रस्त हुए हैं। बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। इसके साथ साथ ये भी इंफॉर्मेशन मिल रही है ग्राउंड जीरो से कि सिर्फ ये इलाका नहीं, सिर्फ ये गांव नहीं, बल्कि आसपास के कई गांव इसकी चपेट में आए हैं। प्रशासन ये कोशिश कर रहा है कि यहाँ से तमाम लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाए ताकि किसी भी बड़ी अनहोनी से लोगों को बचाया जा सके। लेकिन लोगों का सारा जरूरी सामान जो है वो घर के अंदर जो मलबे में कहीं ना कहीं दब गया है। ऐसे में लोगों को खासी दिक्कतें पेश आ रही है। थराली में बादल किस तरीके से फटा है, तस्वीरें जरा देखिए, वो बहाव देखिए पानी का और तबाही की तस्वीरें, यानी कि किस तरीके से यहाँ पर जो तमाम वाहन हैं वो क्षतिग्रस्त हुए हैं। मलबे में गाड़ियां दब गई हैं, घरों के अंदर मलबा घुस गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जो लोग लापता है उन्हें ढूंढा जा रहा है। जो लोग फंसे हुए हैं उन्हें निकाला जा रहा है और सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोशल नेटवर्किंग साइट का सहारा लेकर दुख जाहिर किया है, संवेदना जाहिर की है, संज्ञान इस मामले का लिया है और प्रशासनिक स्तर पर इंश्योर किया जा रहा है कि जल्द से जल्द लोगों को राहत जो है वो मिल सके। तो जाहिर है लोगों के लिए बड़ी दिक्कत और तकरीबन रात 1 बजे का ये पूरा मामला। थराली में रात में अतिवृष्टि से जो है थराली शहर हो गया, तहसील परिसर हो गया, सागवाड़ा गांव हो गया, चपड़ हो गया, आसपास के इलाकों में काफ़ी अतिवृष्टि हुई, काफ़ी जो नुकसान हुआ है। और मलबा आने से जो है एक कविता नाम की महिला जो है 20 साल की दब गई है वहाँ पे महिला, और एक व्यक्ति गंगा जोशी जो है चपड़ों में लापता है, वो 72 साल की एज है। रात में ही हम लोगों ने मूव करा दिया था। DRF की टीम थी, SDRF की टीम थी, DDRF की टीम हमारी टीम थी, वो मूव करा दिया था क्योंकि रास्ता के लिए ब्लॉक हो गया है और इसलिए जो है बहुत दिक्कत हो रही है लोगों को। और बाकी तहसील के स्टाफ जो है, प्रशासन जो है वहाँ लगा हुआ है राहत कार्य में। इसके अलावा हम लोगों ने रिलीफ कैंप बनाए हैं। SJVN का जो है ये कुसारी में जो है इनका परिसर है, इसमें जो हम लोगों ने रिलीफ कैंप बनाया। यहाँ पर लोगों की भोजन व्यवस्था, ठहरने व्यवस्था की जा रही है। इसके अलावा देवाल में भी जो है जो DMN का जो है गेस्ट हाउस उनका है, वहाँ पर भी हम लोग जो है रिलीफ कैंप बना रहे हैं। अभी हम लोग सारी टीम मेरी सियाना चट्टी में है और कल जो हमारे एफर्ट थे वो पॉजिटिव रिजल्ट दिया है। कल जो एरिया हमारा के अंदर था, आज करीब 12 फुट के आसपास पानी कम हुआ है और एक चैनलाइजेशन रिवर को मिल गया है, एक प्रॉपर चैनल मिल गया है और हमारा ब्रिज भी अब सेफ है। सफाई चल रही है और ट्रैफिक मूवमेंट शुरू कर रही है। पिछला ब्रिज के नीचे जो बदूरे है उस पर अब हम लोग काम स्टार्ट करेंगे। और ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए शिवांगी भट्ट जुड़ चुकी है हमारे साथ। शिवांगी, राहत बचाव का काम किस स्पीड से चल रहा है? साथ साथ मौसम विभाग द्वारा क्या कुछ कहा गया, क्योंकि जैसे कि आपने पहले भी जिक्र किया था कि लोगों को सुरक्षित स्थानों की तरफ पहुंचाया जा रहा है, तो क्या अभी ये माने कि खतरा टला नहीं है? बिल्कुल, देखिए अभी खतरा टला नहीं है क्योंकि मौसम विभाग लगातार अलर्ट जारी कर रहा है और इस बीच भी ये जो 24 घंटे हैं ये अपने आप में भारी रहने वाले हैं क्योंकि कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया, कई जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया और खासकर वो क्षेत्र जैसे चमोली है, उत्तरकाशी है, ये काफी संवेदनशील एरिया है जहां पर लगातार भूस्खलन का खतरा भी बना हुआ है, आपदा जैसी स्थिति भी पैदा हुई है। ऐसे में चमोली में हम जिस तरीके से देख रहे हैं कि रात 1 बजे के करीब वहां पर बादल फटा और वहां से जितना भी मलबा था वो आया, वो सब कुछ घरों के अंदर वो मलबा घुसा, जो गाड़ियां बाहर पार्क की हुई थी वो उसमें धंस गई। ऐसे में कई लोग इसमें लापता भी हैं जिनको रेस्क्यू करने का, जिनको वहां से तलाश करने की कोशिश की जा रही है। SDRF की, DDRF की टीम वहां पर मौजूद है, जिलाधिकारी समेत तमाम अधिकारी वहां पर नजर बनाए हुए हैं। मुख्यमंत्री खुद इसको लेकर कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, लेकिन अभी भी ये खतरा टला नहीं है क्योंकि अभी भी भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग द्वारा जारी की गई है और अगर अब और ज्यादा बारिश होती है, नदियों का जलस्तर बढ़ता है तो खतरा और ज्यादा बढ़ सकता है क्योंकि नदियों के आसपास जो लोग रह रहे हैं उनके लिए खतरा बढ़ रहा है। ऐसे में चमोली में जहां पर इस वक्त आपदा जैसी स्थिति पैदा हुई है, जहां पर बादल फटा है, वहां से सबसे पहले लोगों को रेस्क्यू कर नई जो सुरक्षित स्थान है वहां पर ले जाया जा रहा है।
ताकि अगर ऐसी कोई स्थिति अब उत्पन्न होती है कि अगर और तेज बारिश होती है तो उनको उससे खतरा ना हो। लेकिन बड़ा नुकसान इसमें हुआ है क्योंकि केवल ये तहसील जो थराली है उसकी बाजार में क्योंकि जो पूरी मार्केट थी वहां पर होटल घर सब कुछ थे, उनके अंदर मलबा चला गया। पूरे रास्ते में जहां तक नजर जा रही है वहां तक मलबा नजर आ रहा है। ऐसे में ये केवल मुख्यालय जो थराली है उसकी बाजार को ही नहीं बल्कि 4 जो क्षेत्र है उनको इसने प्रभावित किया है, जिसमें इसमें केदार बगड़ है, राड़ी बगड़ है और चेपड़ो, ये 3 ऐसे और स्थान हैं जो जहां पर मलबा गया और यहां पर भी जो जगह है वो प्रभावित हुई है। वहां से भी लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने का काम किया जा रहा है। ऐसे में जो लोग लापता हैं उनकी तलाश की जा रही है। और खासकर शिवांगी, कोई आंकड़ा अभी जो है वो प्रशासनिक स्तर पर जो है एक्यूरेट आ पाया है कि कितने लोग लापता हैं या फिर कितने लोग मलबे में दबे हैं? क्या इस बाबत कोई एकदम एग्जैक्ट आंकड़ा भी आ पाया है प्रशासनिक स्तर पर? देखिए, अभी जो औपचारिक बयान आया उसमें 2 लोगों का जिक्र किया गया। एक 20 वर्षीय लड़की जो है वो उसके मलबे में दबे होने की सूचना बताई जा रही है और एक बुजुर्ग है जिनके लापता होने की सूचना है। ये 2 लोगों के औपचारिक तौर पर बयान में कहा गया है कि ये 2 लोग लापता चल रहे हैं, लेकिन इनके अलावा भी कई सारे लोग हो सकते हैं क्योंकि रात का समय था। कई सभी लोग अपने घर में रहे होंगे और अचानक जब ये मलबा आया, अचानक जब ये बाढ़ जैसी स्थिति हुई तो अफरा तफरी में कई लोग उस मलबे में दब गए और कई लोग जो है सुरक्षित बाहर निकल गए। तो ऐसे में अभी इसके अलावा अभी कोई एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं आया कि इसके अलावा और कितने अभी उसमें दबे हुए हो सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे ये जानकारी भी मिलेगी क्योंकि वहां पर सर्च ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है क्योंकि कई लोगों के मलबे के अंदर दबे होने की सूचना है। लेकिन एक 20 वर्षीय लड़की और एक बुजुर्ग के लापता होने की सूचना जो है वो वहां की जो अधिकारी हैं वो दे चुके हैं। ऐसे में अब क्योंकि मलबा बहुत ज्यादा है, पेड़ वहां पर टूटे हैं और सड़कें जो है वो भी क्षतिग्रस्त हो गई हैं, वो भी बाधित हो गई हैं। कहीं ना कहीं जो संपर्क मार्ग है वो भी कहीं पर टूटता हुआ नजर आया है। तो अपने आप में चुनौतीपूर्ण है कि वहां पर किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाता है या कैसे सर्च ऑपरेशन चलाया जाता है, मलबे से कैसे। शिवांगी, आप नजर बना रखिए। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी अपडेट साझा करने के लिए। तो थराली में जिस तरीके से तबाही आई है, अपडेट आपके साथ साझा कर ले। देखिए, थराली बाजार बताया जा रहा है जो कि प्रभावित हुआ है। एसडीएम आवास बताया जा रहा है, कई घर बताए जा रहे हैं जहां पर मलबा जो है वो घुस गया है, दाखिल हो गया। तहसील परिसर में खड़ी कुछ गाड़ियां जो है वो मलबे में दब गई हैं। गाड़ियों का नुकसान हुआ है, भारी नुकसान हुआ है। तस्वीरें भी लगातार आपके साथ हमने साझा की कि इस तरीके से गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। कस्बे की जो सड़कें हैं वो तालाब में तब्दील हो गई हैं, पानी ही पानी हर तरफ जो है भर गया है। सागवाड़ा में युवती जो है मलबे में दब गई है, मौत की खबर भी आ रही है। और इस बीच ये बताया जा रहा है कि चेपड़ो बाजार में कुछ दुकानें भी क्षतिग्रस्त जो है हो गई है। अब ये फौरी तौर पर आकलन आ रहा है। देखिए, चेपड़ो बाजार में युवक के लापता होने की खबर जो है वो भी सामने आ रही है। थराली ग्वालदम मार्ग बंद हो गया है, यातायात पूरी तरीके से ठप हो गया है, लोगों का आना जाना जाहिर है वो प्रभावित हुआ है। थराली सांगवाड़ा मार्ग बंद हो गया है, आवाजाही बुरे तरीके से प्रभावित है। गौचर से एसडीआरएफ की टीम घटनास्थल पर पहुंची हुई है। मींग खदेरे के पास बीआरओ सड़क खोलने में जुटा हुआ है ताकि जो मार्ग है उसको बहाल किया जा सके। थराली तहसील के सभी स्कूल आंगनबाड़ी को बंद कर दिया गया। प्रिकॉशनरी मेजर्स भी लेके जा रही हैं क्योंकि मौसम विभाग जो है वो ये साफ कर चुका है कि अभी ये खतरा टला नहीं है, क्योंकि अभी भी मौसम अगर हम देखें तो फेवरेबल नहीं है, यानी कि अभी बारिश और हो सकती है और इस तरीके की घटनाएं हो सकती है। इसीलिए फौरी तौर पर लोगों को वहां से हटाया जा रहा है, लोगों को वहां से निकाला जा रहा है, सुरक्षित स्थानों की तरफ उन्हें भेजा जा रहा है। अब कितना नुकसान हुआ है ये भी अब एग्जैक्ट सामने नहीं आ पाया है क्योंकि अंधेरे का वक्त था और ऐसे में ये पता कर पाना प्रशासन के लिए अभी जरा मुश्किल है कि कितना नुकसान हुआ है।